हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं गर्भाशयांतर मृतगर्भ एंड इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के बारे में डिस्कशन करूंगी। फर्स्ट विल सी द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। गर्भाशयांतर मृतगर्भ के निदान, संप्राप्ति, लक्षण एंड चिकित्सा एंड इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के डेफिनेशन, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट, आयुर्वेदिक पार्ट, गर्भाशयांतर मृतगर्भ के निदान। आचार्य चरक ने बोला है, यस्याह पुनरतिमात्र दोष उपचयाद्वा, दोषों के अत्यधिक मात्रा में संचय होने से अथवा तीक्ष्ण उष्ण अतिमात्र सेवनाद्वा, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों के अत्यधिक सेवन करने से अथवा वात मूत्र पुरीस वेग विधारणवा, वात मूत्र पुरीस के वेगों के धारण करने से अथवा विषम आसन शयन स्थान, विषम अवस्था में बैठने से, सोने से, खड़े होने से, संपीड़न व उदर पे पीड़न दबाव पड़ने से, अभिघातैर व चोट लगने से, क्रोध शोक ईर्ष्या भय त्रास आदिर्भिर्वा, क्रोध शोक ईर्ष्या भय त्रास आदि होने से अथवा साहसैर अप्रय, अत्यधिक साहस होने से, कर्म भी अंतः कुक्षिर गर्भो मृत्यते, और अन्य कर्मों से गर्भ कुक्षी में अंतः उसके अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, मानस आगंतु भी उपताप प्रपीड़ित, माता के मानसिक और आगंतुक उपताप या इसके व्याधियों के पीड़ित होने से गर्भो व्यापद्यते कुक्षो व्याधिभिश्च प्रपीड़ित, या यह है इसके कि स्वयं गर्भ की व्याधियों से पीड़ित होने से गर्भ कुक्षी में ही मृत्यु हो जाता है। आचार्य चरक सुश्रुत ने जो बताया, ये जो मैंने भी बताया श्लोक, ये पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है इसको। संप्राप्ति, सविमुक्त बंधनों गर्भाशयम अतिक्रम्य, इसमें है कि वह गर्भ निदान सेवन करने से बंधनों से मुक्त होकर गर्भाशय का अतिक्रमण करके यकृत प्लीहा आंत्र विवरैर अवसंश्रमान, यकृत प्लीहा आंत्र के विवरों से होता हुआ कोष्ठ संक्षोभम आपादयति, कोष्ठ में संक्षोभ करता है। तस्या जठर संक्षोभाद, जठर में संक्षोभ होने से वायुर अपानो मूढ़, अपान वायु विगुण हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, जिससे पार्श्व बस्ति शीर्ष उदर योनि शूल, इसमें शूल होते हैं, अनाह मूत्रसंग होता है तथा अन्य व्याधियाँ होती हैं। इससे क्या होते हैं, गर्भम च्यावती तरुणम श्रावेण, यहाँ पे गर्भ इस निदान को सेवन करने से, ऐसी संप्राप्ति होने से गर्भ जो है वो गर्भाशय में ही मृत हो जाता है। ये जो मैंने अभी बताया इसका ये फ्लो चार्ट में। अब लक्षण, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, गर्भ अस्पंदनम, गर्भ में स्पंदन नहीं होता, गर्भ में कोई मूवमेंट नहीं होता। आवी नाम प्रणाश, आवी का नाश, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसका नाश हो जाता है। स्याव पांडुता, स्याव वर्ण या पांडु वर्ण का हो जाता है। भवत्य उच्छ्वास पूतित्वम, जो सांस लेती है उच्छ्वास, उसमें पूतिगंध हो जाता है। शूलम, शूल आदि लक्षण होता है। च अंतर्मृत शिशु, जो अंतर्मृत शिशु होते हैं इसके ये सब लक्षण होते हैं। आचार्य चरक ने मृत गर्भा स्त्री के लक्षण ऐसे वर्णन किया है, स्त्री का उदर स्तमित, स्तब्ध, तना हुआ, शीतल तथा उदर के अंदर पत्थर रखे के समान प्रतीत, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा हार्ड हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ पे। गर्भ में स्पंदन नहीं होता, गर्भ में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अत्यधिक वेदना होती, आवी जो प्रसव वेदना है वो प्रारंभ नहीं होती है, योनि से स्राव नहीं होता है, यथावत मलमूत्र आदि की उपलब्धि नहीं होती है। आँखें शिथिल, अंधकार की प्रतीति, व्यथा, भ्रम, श्वास, अत्यधिक कष्ट होता है। चिकित्सा, आचार्य चरक ने इसकी चिकित्सा बताई है कि किसी आचार्यों ने बोला है, किसी ने बोला है कि औषध, जरायु पातन आदि वर्णित क्रम एवं संसमन चिकित्सा का वर्णन किया है। मंत्रम, किसी ने अथर्ववेद वर्णित मंत्र चिकित्सा करने के लिए बोला है। शल्य कर्म, किसी ने बोला है जो अनुभवी शल्य चिकित्सक है उसके द्वारा शल्य का, मृत गर्भ रूपी शल्य का निर्हरण कराना है।
फिर आचार्य चरक ने बोला है कि औषधि, मंत्र और शल्यकर्मी चिकित्सा से जिससे भी गर्भ रूपी शल्य को निकल जाने के बाद उसकी चिकित्सा, अगर आम गर्भ है, आम गर्भ शल्य निकलने के बाद तो क्रम से मध्य, ये मध्य है, मध्य स्नेह रहित एवाग्यु, उसके बाद फिर स्नेह पान कराना है। तो पहले मध्य प्रयोग के लिए बताया है, मध्य का प्रयोग बताया कि मध्य का प्रयोग क्यों करना है, इससे गर्भाशय की शुद्धि होती है, अर्थि विस्मृण, जो उसको वेदना पेन हो रहा है उसको भुला देती है, तथा उसकी प्रसन्नता के लिए सूरा, सीधु, अरिष्ट, मधु, मदिरा, आसव आदि वैसे किसी भी मद्य को स्त्री को उसकी सामर्थ्य के अनुसार पान कराना है। इसके बाद उसको स्नेह रहित एवागु को उपयुक्त आहार द्वारा बल की रक्षा करने वाले स्नेह रहित एवागु को दोष धातु के क्लेद के विशोषण तक, जब तक उसका विशोषण नहीं हो तब तक उसको देना है। उसके पश्चात स्नेह प्रयोग करना है। दीपनीय, जीवनीय, बृंगणीय, मधुर तथा वातर द्रव्यों से स्निग्ध स्नेह का पान, बस्ती तथा आहार विधि द्वारा उपचार करना है। और जब वह परिपक्व गर्भ 9 महीने का जो पूरा गर्भ है उसकी जब विमुक्ति हो जाती है, जब उसका निर्णय कर लेते हैं, उसके बाद जो भी औषधि, मंत्र या शल्य आहरण से निकालते हैं उसके बाद उसमें उसी दिन से ही स्नेह उपचार करते हैं। आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट ने मृत गर्भ तथा मूढ़ गर्भ की समान चिकित्सा बताई है। तो इसका मैं जब मूढ़ गर्भ वर्णन अभी नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी उसमें बताऊँगी। अब नेक्स्ट इसका मॉडर्न पार्ट, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। फर्स्ट डेफिनेशन, एंटीपार्टम डेथ अकरिंग बियॉन्ड 28 वीक्स इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। जो भी 28 वीक जेस्टेशन के बाद एंटीपार्टम डेथ होते हैं उसको इंट्रायूट्राइन डेथ बोलते हैं। इटियोलॉजी, एनी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन, इट ऑल लीड टू द प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। ये इसकी इटियोलॉजी है। तो यहाँ पे मदर है, दिस इज़ प्लेसेंटा एंड दिस इज़ फीटस। तो अगर मदर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है तो उससे प्लेसेंटा के थ्रू जो भी सप्लाई हो रही है वो नहीं होगी। तो यहाँ प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, या प्लेसेंटा में ही कोई प्रॉब्लम है, मदर ठीक है, फीटस ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है तो मदर से प्रॉपर सप्लाई फीटस को नहीं हो पाएगी। एंड अगर मदर भी ठीक है, प्लेसेंटा भी ठीक है, बट फीटस में ही कोई प्रॉब्लम है तो जो भी प्रॉपर सप्लाई आ रही फीटस उतना ले नहीं पाएगा। इस वजह से फीटस की डेथ हो सकती है। इसमें जो फर्स्ट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, जो भी मदर की प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन उस पर स्पाज्म हो जाता है, उसकी वजह से प्लेसेंटल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है एंड लीड्स टू द प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। नेक्स्ट, अगर मदर डायबिटिक है तो भी यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस की वजह से फीटल डेथ हो सकता है। या सीवियर एनीमिक मदर है तो इसमें मैटरनल हाइपोक्सीमिया में प्रॉपर प्लेसेंटा के थ्रू जितना भी ब्लड, ऑक्सीजन ये सब जाना चाहिए वो नहीं जाएगा सप्लाई, तो इट में लीड टू द फीटल डेथ। या हाइपर पायरेक्सिया, एक्यूट हाई फीवर या मलेरिया है तो इसमें ये हाई फीवर या प्लेसेंटल पैरासिटेशन की वजह से क्या होता है, इंटरविलस स्पेस जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है मैक्रोफेजेज या पैरासाइट्स की वजह से, जिससे कि प्लेसेंटल ब्लड फ्लो डिमिनिश हो जाता है। या कोई मैटरनल इन्फेक्शन हो, या हेरेडिटरी थ्रोम्बोफिलियाज हो, या एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, बोथ प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्डप्सियो प्लेसेंटी, ये इसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस को ब्लड सप्लाई जा रही है, क्योंकि इसमें ब्लड ज़्यादा हेमरेज हो जाता है तो फीटस की ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा को ज़्यादा नहीं हो पाती, इस वजह से भी फीटस डेथ हो सकते हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशन है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, या फीटल इन्फेक्शंस, या फीटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या मालफॉर्मेशन, इसकी वजह से भी क्या होगा, जो प्रॉपर सप्लाई आ रही है वो फीटस इसको इतना ले नहीं पा रहा है। एट्रोजेनिक कोई एक्सटर्नल वर्जन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ट्रू नॉट या कॉर्ड जो होता है नेक या किसी अदर पार्ट्स के आगे ये इंटेंगलमेंट उलझ सकता है, जिसकी वजह से फीटल डेथ हो सकता है। या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, या प्लेसेंटल इन्फेक्शन, मलेरिया एक्सेट्रा, ये भी फीटल डेथ का एक कॉज हो सकता है। इडियोपैथिक कुछ ऐसे अनडिटरमाइंड कॉजेज हैं
जो कि पता नहीं होते मगर वो भी फीटल डेथ कॉज कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में सिम्टम्स, एब्सेंस ऑफ द फीटल मूवमेंट। फर्स्ट जो पेशेंट आती है वो आते ही बोलती है कि बच्चा घूम नहीं रहा है। एंड साइन, जो भी उसके पॉजिटिव ब्रेस्ट चेंजेस थे वो रिट्रोग्रेशन, वो घटने लगते हैं। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ग्रेजुअल रिग्रेशन ऑफ द फंडल हाइट, जितना पीरियड ऑफ एमिनोरिया है उसके करस्पॉन्डेंस फंडल हाइट नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। जो यूट्रस की टोन थी डैमेज्ड हो गई है और यूट्रस फ्लैसिड हो जाता है। फीटल मूवमेंट एंड एफएचएस, मेन है कि जो फीटल हार्ट साउंड है वो एब्सेंट मिलता है। और जो फीटस का हेड फील करते हैं तो एग सेल क्रैकलिंग, जैसे अंडे का छिलका रहता है उसके जैसी फीलिंग होती है। कंफर्म डायग्नोसिस आईयूडी की, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ की अल्ट्रासोनोग्राफी से ही होती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में मिलता है लैक ऑफ द फीटल या कार्डियक मोशन, कोई भी फीटल या नहीं मोशन है या कार्डियक मोशन, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। एंड ग्रेजुअली ओलाइगोहेड्रोमनियास एंड कोलैप्स्ड क्रेनियल बोन्स। स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन, जो कि नहीं किया जाता या रेयरली कहीं किया जाता, उसमें ये सब साइंस मिलते हैं। बट ये साइंस आपको पता होना चाहिए, इसके वजह से यहाँ पे मैं वर्णन कर रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट स्पाल्डिंग साइन, इसमें क्या होता है, इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन्स ऑन वन अनदर ड्यू टू द लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द लिगामेंटस स्ट्रक्चर। ये जनरली 7 दिन के डेथ अगर होके फीटस पेट में रह एब्डोमेन में रह जाता है यूट्रस में, तब ये मिलते हैं सिम्टम्स। इसमें जो ब्रेन मैटर है वो पूरा लिक्विफाई हो जाता है डेथ होने की वजह से, और जो लिगामेंटस सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे जो क्रेनियल बोन्स से सिर की हड्डियाँ वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती मिलती है। फिर जो स्पाइन होती है हाइपर फ्लेक्शन हो जाता है। रिब जो सैडो है वो क्राउडिंग, वही पूरा एक दूसरे के ऊपर ही वो ऐसे दिखाई देती है, क्राउडिंग एक पास दिखाई देती है। एंड वन मोर साइन इज द रॉबर्ट साइन, देयर इज द अपीयरेंस ऑफ द गैस सैडो इन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल, जहाँ ब्लड थी वहाँ पे एयर दिखती है। एंड ब्लड एग्जामिनेशंस करते हैं इसमें। ब्लड एग्जामिनेशन में आपका पूरा ABO-RH ग्रुपिंग, VDRL, PPBS ये सब करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट है साइकोलॉजिकल अपसेट, मदर को साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है। इन्फेक्शन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मेन है ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, अगर फीटस 4 वीक से ज़्यादा डेथ हो के अंदर में पड़ा रह गया तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिफिब्रिनेशन फ्रॉम द साइलेंट DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल एब्जॉर्शन ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेटेड फ्रॉम द डेड प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, इसकी वजह से ये ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स होता है। एंड ड्यूरिंग लेबर कॉम्प्लिकेशन, यूट्राइन इनर्शिया, रिटेन प्लेसेंटा एंड पोस्टमार्टम हेमरेज, ये सब कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेंट एंड इंटरफेरेंस। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मतलब कि इसमें वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि अबाउट 80% केसेस में विद इन 2 वीक्स स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ डेड फीटस हो जाता है। लेकिन अगर ये फेल हो गया 2 वीक तक नहीं हुआ, या जो कुछ रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं, रिफ्रैक्टरी केसेस मतलब जहाँ पे कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, जैसे कि जहाँ पे साइकोलॉजिकल अपसेट बहुत ज़्यादा है, या इन्फेक्शन हो गया, या फाइब्रिनोजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो उस केसेस में इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब भी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करते हैं उसमें फाइब्रिनोजन लेवल है, ब्लड फाइब्रिनोजन, उसका एस्टिमेशन वीकली करते रहना चाहिए। अगर फाइब्रिनोजन लेवल 150 mg% से भी ज़्यादा डाउन हो रहा है तो वहाँ पे कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन हिपैरिन का करते हैं। अभी आजकल तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं करते, इंटरफेरेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलायबल डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है कि फीटस मूवमेंट नहीं है, फीटल FSH प्रेजेंट नहीं है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जिससे कि इफेक्टिवली इंड्यूस कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। इस वजह से जैसे ही कंफर्म होता है डायग्नोसिस कि फीटस डेड हो चुका है, वेट नहीं करते मोस्टली, उसको इंड्यूस्ड करके प्रॉपरली डायग्नोज कंफर्म डायग्नोसिस करके इंड्यूस करके इसको डिलीवर करा देते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेशन जो है, मतलब जो फीटस की डिलीवरी है, ऑलवेज मेडिकल इंडक्शन से ही करना चाहिए।
सर्विक्स अगर फेवरेबल है तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के द्वारा, अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 जेल इंट्रासर्वाइकल या PGE1 टैबलेट परवेजाइनम या ओरली यूज करते हैं, या उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, लिमिटेड यूज़ है, जैसे मेजर डिग्री या प्लेसेंटा प्रीविया, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन लेना है, या जहाँ पे प्रीवियस 2 या उससे ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन हो सके, या ट्रांसवर्स लाई में फीटस है तो वहाँ पे ये करते हैं। तो ये इंट्रायूट्राइन डेथ एंड गर्भाशयांतर मृत्यु गर्भ कंप्लीट होता है। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।